हेलो फ्रेंड्स, मैं डी कुमार अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन, जिसमें हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा सर्कल यानी कि वृत्त। इसमें बहुत से क्वेश्चन जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको सर्कल के बारे में बताता हूं। ये हमारा एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और इसका रेडियस आपका है ओ ए और ओ बी। सर्कल पे दो पॉइंट हमारे पास हैं ए एंड बी। इसको हमने ज्वाइन कर दिया है। इसको ज्वाइन किया हमारा रेडियस बन गया। और इससे जो इस सेंटर पे एंगल जो बन रहा है थीटा, ये इसका एंगल है थीटा एंगल है, यानी कि जो यहाँ पे एंगल बनेगा इन दोनों रेडियस ओ ए और ओ बी के बीच में थीटा ये रेडियस हो गया। तो इस तरीके से जो छोटा सा हिस्सा बनता है आपका सेक्शन जो बन रहा है ओ ए और यहाँ से हम चल के आए बी, ये एक सेक्टर है। एक आपका इसको हम कहेंगे माइनर सेक्टर। ये आपका हो जाएगा माइनर सेक्टर। और ये जो ऊपरी हिस्सा हो जाएगा बड़ा वाला, ये टोटली यहाँ से हम देखें, यहाँ से अगर ए से चला जाए और ये टोटली आप बी पा जाएं तो ये बड़ा हिस्सा होने से बन जाता है मेजर सेक्टर। और ये जो आपकी यहाँ से लेंथ ए से बी तक की ये आर्क लेंथ है, यानी कि ये एल ए बी से हम डिनोट करेंगे इसको एल ए बी। और यहाँ से ये भी एक आपकी आर्क है जिसको हम कहेंगे ए से लेके यहाँ तक चलेंगे तो मेजर आर्क हो जाएगा। ये आपका माइनर आर्क हो गया। तो उसको इस पे जो टॉपिक होता है हमारे एरिया फाइंड आउट करने के लिए आते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। तो इसमें कॉन्सेप्ट देखते हैं हम, थीटा अपॉन 360 इज इक्वल टू एल ए बी अपॉन 2 पाई आर। एक रिलेशन होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है जो आप लोग इसको लर्न कर सकते हैं और याद करके रखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपका। थीटा अपॉन 360 इक्वल टू हो गया आपका एल ए बी अपॉन 2 पाई, यानी आर्क लेंथ ए बी अपॉन 2 पाई। ये आपका रिलेशन है। इस रिलेशन से हम अगर जरूरत पड़े तो हम थीटा भी निकाल सकते हैं और जरूरत पड़े तो आर्क लेंथ भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज इसका रेडियस भी हम निकाल सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के थ्रू। तो ये आपका मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को आप याद रखें। और उसके बारे में अब हम देखते हैं कि सेक्टर की बात करें तो सेक्टर में सिर्फ जो आपका ये एरिया पोर्शन कहलाता है, जो शेडेड हम कर दें इसको, ये टोटल एरिया ये शेडेड कर दिया जाए, यानी कि ओ ए बी, ओ से ए तक और ए से बी तक, ये कहलाएगा सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले का आप यूज करके सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं। इस बेस पे क्वेश्चन भी है, तो क्वेश्चन में हम हो तो क्वेश्चन में आता है तो क्वेश्चन में कर सकते हैं। इसे देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। अगर थीटा आपका दे रखा हो 60 डिग्री, रेडियस गिवन है आपका 14 सेंटीमीटर, देन फाइंड आर्क लेंथ। आर्क लेंथ की वैल्यू हमें निकालनी है। इस क्वेश्चन में सेक्टर के अंदर थीटा है, उसकी वैल्यू कितनी है, यानी कि जो सेंट्रल एंगल आपका, जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, ये चीज़, ये जो सेंटर एंगल थीटा है, इसका एक डायग्राम बना देते हैं। आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ये आपका सेंटर हो गया, ये ओ ए और ये बी हो गया। ये आपका थीटा, इस थीटा की वैल्यू दे रखी है आपको 60 डिग्री और रेडियस आप लोग का दे रखा है 14 सेंटीमीटर। हमें ये लेंथ फाइंड करनी है ए से बी तक की, यानी एल ए बी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट रिलेशन जो आपको दिया है मैंने, जो फॉर्मूला आप लोग का थीटा अपॉन 360 इक्वल टू एल ए बी अपॉन में 2 पाई आर, इसको आप सेट करके आंसर निकाल सकते हैं। यहीं पर आप देख लें, एल ए बी निकालना है, आप इसको चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, थीटा अपॉन 360 हो जाएगा इंटू 2 पाई आर, ये हो जाएगा एल ए बी की वैल्यू निकल जाएगी। तो इसमें हम इसको वैल्यू पुट कर देंगे। थीटा आपका 60 डिग्री है, यहाँ पे 360 है, इंटू 2
पाई की वैल्यू रख सकते हैं 22/7 रख सकते हैं, और रेडियस आप लोग का गिवन है 14। यहाँ पे आप 14 पुट आउट कर दें, ये 7 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसे कर सकते हैं 1/6 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 1/6 इंटू ये होगा आपका 44 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं 1/3 आ जाएगा। ये आपका LAB की वैल्यू निकल रही है यहाँ पर, LAB ये चीज़, तो LAB निकालना है। तो यहाँ पर आपका जो कैंसिल आउट होने बचा है, ये बचा आपका 44/3, इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आपकी जो वैल्यू आ जाएगी LAB की जो वैल्यू होगी आप लोग की आ जाएगी 14.6 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका है, कह रहा है इन अ सर्किल द लेंथ ऑफ अ आर्क इज 44 सेंटीमीटर एंड एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 120 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। इसमें हमें सर्कल की रेडियस को निकालना है। एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑफ द सर्कल इज 120 डिग्री एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी कि एक सर्कल है, इन सर्कल द लेंथ ऑफ आर्क, यानी इस आर्क की लंबाई, यानी कि इसकी इस चाप की लंबाई, आर्क लेंथ देखा 44 सेंटीमीटर, और सर्कल के अंदर हमारे को इस रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और इस आर्क के द्वारा जो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो 120 डिग्री का हो रहा है। तो हमें इस केस में क्या करना है कि इस रेडियस की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन आप लोग का ये है, यानी कि आपकी रेडियस की वैल्यू हो जाएगी 3 × 7 यानी कि 21 सेंटीमीटर, ये आपका रेडियस कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ तक कि इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाएगा। कई चीज़ें इसमें थीटा भी अगर पूछ लेता है, वो रेडियस पूछ लेता है, तो अलग अलग चीज़ें निकालने को आएंगी। इस फॉर्मूले को हम बेसिकली यूज़ करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके द्वारा हम हर चीज़ को कैलकुलेट, रेडियस हो चाहे इसका एंगल, सेंटर एंगल निकालना हो, चाहे आर्क लाइन निकालना हो, आप उसको निकाल सकते हैं। अगर इसमें आपको कोई डाउट्स हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं तब। हेलो फ्रेंड्स, तो देखते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, यानी कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्किल हुज डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर एंड द एंगल सस्टेंडेड बाय द आर्क इज 60 डिग्री। ये आपका एक सर्कल हो गया और इसका सेंटर ये रहा, यहाँ से हमने इसको ए पे मिला है, इसको बी पे मिला है, तो ये आपका जो सेक्टर बना OAB, हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है। ये टोटल एरिया जो आपका वो शेडेड वाला, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो ये आपका एक सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्म लगाएंगे और इससे हम इसको एरिया को कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें हमें क्वेश्चन में डायमीटर दे रखा है, डायमीटर यानी कि डी दे रखा है आपको 14 सेंटीमीटर। रेडियस निकाल लेंगे हम d/2 करके, यानी कि 14/2 यानी कि 7। तो रेडियस की वैल्यू आपकी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। और इस क्वेश्चन में आपको जो थीटा है, थीटा की जो वैल्यू है आपकी वो दे रखी है इन्होंने 60 डिग्री। ये आपका थीटा है 60 डिग्री। तो इस केस में आपको इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है यानी कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। इसमें आप फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ सेक्टर में θ/360 इंटू कर देंगे आप πr²। तो एरिया इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू आपके पास है 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू रख देंगे, और रेडियस आपका हो गया 7 सेंटीमीटर। तो 7 मल्टीप्लाई बाय आप 7 कर देंगे, ये टोटली आपका कैंसिल हो जाएगा 1/6 आ जाएगा। इसको आप 7 से 7 कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसको आप करेंगे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा। तो ये टोटली आपका हो गया एरिया इक्वल टू हो गया
11 इंटू 7/3। एक हमारे पास सर्कल होता है, इसमें 2 पार्ट होते हैं, जैसे रिंग होता है उसी प्रकार से रिंग की एक इंटरनल रेडियस होता है यानी कि आंतरिक त्रिज्या, एक होता है एक्सटर्नल रेडियस यानी कि बाह्य त्रिज्या। तो इस केस में जो शेडेड पोर्शन है, जो डॉट डॉट दिख रहा है, उस एरिया को निकालना ही आपका एरिया ऑफ रिंग कहलाता है। यानी वलय है तो उसका क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है आपके पास, यानी कि स्मॉल आर आपका क्या है, इंटरनल रेडियस, और कैपिटल आपका है एक्सटर्नल। यानी कि हो गया आपका आंतरिक त्रिज्या, ये होगी आपकी बाह्य त्रिज्या। तो एरिया ऑफ जो रिंग होता है, रिंग का फॉर्मूला होता है पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम लगाएंगे और एरिया निकाल लेंगे। ए इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा मेन फॉर्मूला शॉर्ट में। इस तरीके से आप एरिया ऑफ रिंग में फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आप इस एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में हमारे को कैपिटल आर की वैल्यू रखी 14 सेंटीमीटर और इंटरनल आर की वैल्यू रखी आपको 7 सेंटीमीटर। इसमें हमारे को फाइंड द एरिया ऑफ रिंग यानी कि इस वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पर आप सेट करेंगे, इसका आंसर निकाल लेंगे। ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर माइनस ये आपका है स्मॉल आर स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर। इस प्रकार से ले सकते हैं। तो इसको 14 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर पाई ऐसे रहने दें, इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस कर सकते हैं, यानी कि 14 प्लस में 7 एक बार प्लस में हो जाएगा और 14 माइनस 7 एक बार माइनस में हो जाएगा। तो इसमें आपका इसकी वैल्यू हो सकता है 22/7। इसको आप प्लस कर देंगे 21 आ जाएगा, इसको करेंगे 7 आ जाएगा। इससे आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये आपका 3 आ जाएगा। 22 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 7, इसको कर लेते हैं, ये आपका आ गया 66। इसको गुना कर लें आप, टोटल मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आ जाएगा 462 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से आपका ये आंसर निकल जाएगा। ये आपका एरिया ऑफ रिंग आ गया। इस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं इस चीज़ को दोबारा से क्लियर कर सकूँ।